अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, बेबाक अंदाज में काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप ऐसे चैनलों की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद, माली ताउन कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेज कर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर दिया जाता है। एक ही है तीनों का नंबर, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही, 200, 500, 1000 रुपये जो आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी के साथ आप मदद करें और चैनल को मजबूत करें। नज़र आइए पहली बड़ी खबर, इसे मैं कहूँगा जो यूँ समझिए कि महाराष्ट्र से आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल भी मैंने रात में इफ्तार के बाद बाकायदा ये वीडियो लगाई थी। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक शख्स है जो ख़त्म हो चुका है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, जिसके पास गोया कि अगर ये कहा जाए कि एक सीट भी नहीं है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन क्या कहते हैं ना कि भाई अगर दोबारा ज़िंदा होना है तो सबसे आसान तरीक़ा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलो या इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलो, तो बहुत आसानी से सस्ती चीफ पब्लिसिटी मिल जाती है। तो ऐसे लीडर, माने लीडर तो खैर लीडर तो है ही नहीं, राज ठाकरे नाम एक आपने सुना होगा, पहले कभी कोई थे राज ठाकरे, तो उन्होंने एक बयान दिया, जहरीला बयान, विवादित बयान, और मुसलमानों के जज्बात से खेलकर सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश की। और उन्होंने ये कहा कि अगर मस्जिदों से अजानें बंद नहीं की जाएगी तो फिर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि उनके इस बयान को लेकर बाकायदा उद्धव जी ठाकरे, शरद पवार, जितेंद्र आहाड़, अबू आसिम आजमी, तमाम ही लोगों ने कहा कि ये शख्स ख़त्म हो चुका है। और अब मुंबई म्यूनसिपल इलेक्शन सामने आ रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहते हैं, और सबसे अच्छा तरीका है मुसलमानों के खिलाफ बोलो तो जल्द पब्लिसिटी मिल जाती है। लेकिन इन तमाम लोगों ने कहा है, शरद जी पवार ने तो कहा है कि ये 3-4 महीने में उठते रहते हैं या इन्हें फिर उठाया जाता है। तो अब लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने राज ठाकरे को ठेका दे दिया है कि भैया थोड़ा सा चल पड़ो ताकि थोड़ा सा आपको भी शोहरत मिल जाए और नफरतें फैल जाएगी तो हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। तो खैर, जिस तरीके से इनका घटिया बयान आया था राज ठाकरे का, तो घाटकोपर में उसके असरात देखने को मिले और मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और फिर माहौल जो ख़राब हो सकता था वो ख़राब होने से बच गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की सरकार ने कह दिया है कि शरीरों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत नहीं है। जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां बिल्कुल शरीरों को, शैतानों को खुली छूट है, लेकिन महाराष्ट्र में बख्शा नहीं जाएगा। शरद पवार ने भी और संजय राउत ने भी राज ठाकरे के इस बयान की निंदा की है और कहा है कि बिल्कुल यह घटिया किस्म का बयान है जो नफरतों को बढ़ावा देगा, और कौन इसके पीछे है हम सब जानते हैं।
आइए नज़ीर, दूसरी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। बड़ी अफसोसनाक खबर है। जी, वहाँ से अफसोसनाक खबरें आती ही रहेगी, क्योंकि अब दोबारा वहाँ पर और बीजेपी आ चुकी है। तो वहाँ से भी एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि यति नरसिंहानंद स्वामी, बिल्कुल जो आतंकी जहन का आदमी है, जो भगवा पहनकर भगवा लिबास की भी बेइज्जती करता है, लेकिन मसला यह है कि इस पर कोई कार्रवाई कड़ी नहीं होती, जिसकी वजह से शैतानों के हौसले बुलंद होते रहते हैं। तो दिल्ली में एक फिर महापंचायत हुई, वहां पर फिर इसने जहर उगला, मुंह से गू निकाला और मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश की। वहां पर भी इसने हिंदुओं को हथियार उठाने की अपील की। सहाफियों ने मारने पीटने का इल्जाम भी लगाया है। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पुजारी और हरिद्वार में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले नरसिंहानंद स्वामी ने, सरस्वती ने इतवार को फिर हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील की है और कहा कि अगर हिंदुस्तान को मुस्लिम वजीर आजम मिलना है तो आप में से 50% हिंदू करेंगे। अगले 20 सालों में अपने विश्वास बदलें। सरस्वती दिल्ली के बराड़ी मैदान में इतवार को तकरीबन 200 लोगों की हिंदू महापंचायत में इसने ये बदमाशी की और वहां पर भी जहर उगला। प्रोग्राम का इनेकाद सेव इंडिया फाउंडेशन नामी तंजीम के बानी प्रीत सिंह ने किया था। यानी अब यूं समझिए कि इन पर सख्त कार्रवाई न होने की वजह से इनके हौसले और बुलंद हो रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा? मुल्क तबाही की तरफ बढ़ेगा। आइए नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान से। जी हाँ, आप जानते हैं कि राजस्थान के करौली में विश्व हिंदू परिषद ने शरारत की, आतंकी माहौल बनाया, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। आखिर फिर क्या हुआ कि बाइक रैली पर पथराव हुआ, 42 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। राजस्थान के करौली शहर में विश्व हिंदू परिषद और दीगर हिंदू तंजीमों की बाइक रैली मुस्लिम मोहल्लों से गुजर रही थी। इस दौरान हिंदू शिद्दत पसंदों ने मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की, जिसकी वजह से माहौल कशीदा हो गया और हालात खराब हो गए। हिंदू तंजीमों के अफराद हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा के नारे भी लगा रहे थे और बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। जब मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू शिद्दत पसंद तोड़ फोड़ और पथराव कर रहे थे, पथराव में 42 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। जख्मियों को जिला मेडिकल में भर्ती कराया गया है। खैर, अब लोगों का यह इल्जाम है कि जब मालूम है कि भगवा रैली निकलेगी तो ये बदमाशी करेंगे, तो फिर इनको मुस्लिम मोहल्लों से गुजरने क्यों दिया जा रहा है? तो अब लोग सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि राजस्थान की सरकार भी चाहती है कि माहौल ख़राब हो, बल्कि अब तो पूरे मुल्क में बीजेपी चाहती है कि जितना माहौल ख़राब होगा तो उतना बीजेपी को इसका भरपूर फ़ायदा होगा। ऐसा लोग सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त अंदाज में लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गहलोत जी भी बाकायदा भगवाधारियों को शरण में ले रहे हैं और पनाह दे रहे हैं। जब मालूम है कि ऐसे रैलियों से माहौल खराब होता है तो पुलिस इंतजामिया का भी काम है कि ऐसी रैलियों को इजाजत दी जाए न दी जाए, और अगर इजाजत दी जाती है तो फिर मुस्लिम मोहल्लों में से गुजरने की इजाजत न दी जाए। जब मालूम है कि यहाँ माहौल खराब हो सकता है और ये गलत आतंकी किस्म के नारे लगाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे, लोगों को भड़काएंगे, तो जाहिर बात है कि माहौल तो खराब होगा। तो न ऐसे नारे लगाने की इजाजत होनी चाहिए, न ऐसी रैलियों की इजाजत होनी चाहिए, और अगर मिलती भी है किसी त्यौहार के मौके पर तो फिर इन्हें ऐसे मोहल्लों से गुजरने देना ही नहीं चाहिए जहां माहौल खराब हो सकता है। चौथी बड़ी खबर में मुंबई से आ रही। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया, आप जानते हैं कि राज ठाकरे ने बिल्कुल घटिया किस्म का बयान दिया और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की और उसके असरात भी देखने को मिले हैं। लेकिन राज ठाकरे ने जहां मस्जिद के लाउड स्पीकर को बंद करने का बयान दिया, वहीं पर मदरसों के खिलाफ भी बयान दिया। लेकिन राज ठाकरे का जवाब तो खुद हिंदू भाइयों ने दे दिया। बल्कि मैं आपको बता दूं कि मुंबरा के हर दिल अजीज लाडले नेता और मंत्री राष्ट्रवादी के कदआवर नेता जितेंद्र जी औहाड़ ने राज ठाकरे को चैलेंज किया कि राज ठाकरे जी, अगर किसी मदरसे या मस्जिद से दाढ़ी बनाने वाला एक ब्लेड भी मिल जाए, उस तरह भी मिल जाए, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा।
यानी ये खुशी की बात है कि ऐसे घटिया किस्म के बयान देने वालों को जवाब देने के लिए हमारी अपनी ज़रूरत नहीं है। खुद मुल्क के अच्छे हिंदू भाई भी जानते हैं कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, मस्जिदों में क्या तालीम दी जाती है। तो खैर बेचारे राज ठाकरे ख़त्म हो चुके हुए हैं और उनका जहनी दिवालिया भी निकल चुका है, इसलिए वो ऐसे बयान देकर बाकायदा लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो खैर किसी के भी इशारे पर काम करें, घटिया काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसी सस्ती पब्लिसिटी के लिए ऐसे घटिया काम और घटिया बयान नहीं देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जितेंद्र आव्हाड ने तो और भी उनकी क्लास ली और आगे ये कहा कि राज ठाकरे कभी किसी मस्जिद या मदरसे में गए हो? कभी नहीं गए होगे। यहां तक कि उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें अंबेडकर साहब याद आ रहे हैं। राज ठाकरे से दो टूक अंदाज में कहा कि तुम्हारे घर की 3 मिनट की दूरी पर अंबेडकर चित्रभूमि है, कभी जाना वहां नसीब हुआ है? और इन नौजवान बच्चों को मस्जिद के पास जाकर शोर-गुल मचाने जैसा विवादित बयान देकर भड़का रहे हो। तो राज ठाकरे की पोल खोलने के लिए हमारी अपनी जरूरत नहीं, हमारे अपने अच्छे हिंदू भाई खुद मौजूद है। नाज़रीन, मगरबी बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आलिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ गाली गलौज और उन्हें थप्पड़ मारने की धमकी देने वाला वाकया पेश आया था, जिसमें वहां के स्टूडेंट यूनियन लीडर गयासुद्दीन मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गयासुद्दीन मंडल और उनके साथियों पर वाइस चांसलर के घर में घुसकर हंगामा आराई करने और धमकी देने के इल्जामात है। इस वाकये की जो वीडियो सामने आई है, UNI इस वीडियो के असल होने की तस्दीक नहीं करता है। इसमें गयासुद्दीन वाइस चांसलर के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। गयासुद्दीन का ताल्लुक मुबैना तौर पर तृणमूल कांग्रेस की तलबा तंजीम तृणमूल छात्र परिषद से है। तो खैर, आलिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ गाली गलौज और उन्हें धमकाने के इल्जाम में तलबा यूनियन लीडर स्टूडेंट यूनियन लीडर गयासुद्दीन मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो अमेरिकी सफारत खाना है, वहां पर बाकायदा अमेरिकी सफारत खाने के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिस पर लिखा था कि जो बाइडेन इंतजामिया हिंदुस्तान को धमकाना बंद करो। इस पोस्टर के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उस पोस्टर पर लिखा था कि जो बाइडेन इंतजामिया हिंदुस्तान को धमकाना बंद करो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, बल्कि यह कहा कि अमेरिका को चीन के खिलाफ हिंदुस्तान की जरूरत है। और यह भी लिखा था कि हमें अपने मुनज़्ज़म और बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है। दिल्ली पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से अर्जुन नगर कोर्ट के रिहायशी पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो अपनी तंजीम हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के साथ अमेरिकी सफारत खाने के पास पहुंचा और उसने सफारत खाने के साइन बोर्ड पर ये पोस्टर लगाया। तो खैर, हिंदू सेना का एक कारकुन इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। आइए नाज़रीन, कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेक रही है और अब सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, बाबरी मस्जिद वगैरह जितने मुद्दे थे सब खत्म हो गए। तब कश्मीरी पंडितों के नाम पर बाकायदा एक फिल्म बनाई गई और इसी के जरिए से 2024 को जीतने की तैयारी की जा रही है। तो अब कश्मीरी पंडितों को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि RSS के चीफ मोहन भागवत ने कश्मीरी पंडितों से कहा कि आइंदा साल कश्मीर में ऐसे बसना कि फिर कोई उजाड़ ना सके। तो अब कश्मीरी पंडितों को यह मशवरा देने वाले मोहन भागवत का भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि मोहन भागवत जी क्यों धोखा दे रहे हो। कश्मीरी पंडितों को जिस वक्त मारा गया या निकाला गया या जुल्म किया गया, उस वक्त आप ही के जितने पिल्ले हैं उन्हीं की हुकूमत थी, वही लोग जिम्मेदार थे। तो आप भी उन्हें और मुल्क को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, क्यों धोखा दे रहे हो। कश्मीरी पंडितों से अगर मोहब्बत है तो कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए आपने क्या किया ये आप बताइए, और आप क्या कर रहे हैं आप ये बताइए। सिर्फ मशवरे देकर और मुल्क को धोखा देना ये बिल्कुल गलत काम है। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुल्क में महंगाई ने बिल्कुल आसमान को छू लिया है। डीजल भी अब 100 रुपए के पार हो गया है। ईंधन की कीमतों में, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त आग लग गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान में डीजल ने सेंचुरी पार कर लिया है।
जी हाँ, सेंचुरी पार कर लिया है। और ये भी याद रखें कि जब भी कोई महंगाई बढ़ाना हो तो फिर कश्मीर फाइल जैसे और फिर मस्जिद, लाउड स्पीकर, अजान, हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि अनभक्त गोबर भक्त इसी में उलझे रहें और फिर मुल्क को लूट लिया जाए, जनता को लूट लिया जाए। तो खैर, अब शिवसेना ने, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने, राष्ट्रवादी ने, कांग्रेस ने और शिवसेना ने मुख्तलिफ जगहों पर इस महंगाई के खिलाफ जोरदार अंदाज में आंदोलन किया। आइए नाज़रीन, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ मध्य प्रदेश में एक बड़े कद्दावर नेता, कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि हिटलर और आरएसएस की निजी फौज का लिबास एक जैसा, यानी हिटलर की जो प्राइवेट फौज थी उसका भी लिबास ऐसा था, ऐसी आरएसएस का भी लिबास वैसा ही है। यानी गोया कि आरएसएस को सीधा इस मिसाल के जरिए से उन्होंने हिटलर से जोड़ दिया और आरएसएस को निशाना बनाया। मिस्टर दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में मुबैना तौर पर भगवा झंडा उतारने पर आरएसएस के लोगों की जानिब से म्युनिसिपल के दस्ते को भगाने से मुतालिक एक खबर का लिंक पोस्ट करते हुए 2 ट्वीट किए। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुतलक इख्तिदार किसी भी फर्द या इदारे के लिए एक नशा है जो बिल आखिर इसके जवाल का बाइस बनता है। इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा, ताहम म्युनिसिपल अफसर से वजाहत लेकर उसे सजा जरूर दी जाएगी। इसी सिलसिले में उन्होंने लिखा कि हिटलर की निजी फौज, आरएसएस की वर्दी भूरे रंग की शर्ट थी और आरएसएस की निजी फौज की खाकी पैंट है, यानी यकसानियत एक जैसी है कि नहीं। हिटलर का आखिर क्या हशर हुआ, जर्मनी बर्बाद हो गया, ये एक तारीखी फैक्ट है, हकीकत है। यानी उन्होंने सीधा सीधा आरएसएस को निशाना बनाया कि ये खुद भी तबाह होगी और मुल्क को भी तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोविड के ख़त्म होने के बाद, यानी कोरोना वायरस के ख़त्म होने के बाद लोगों को नई बीमारी लगी है। सीधा उद्धव जी ठाकरे ने बीजेपी को निशाना बनाया कि इस वक्त बीजेपी को नई बीमारी लग गई है। तो खैर, नई तो बहुत सारी बीमारी है, लेकिन उस पर सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी है वो नफरती चिंटू बन गए, नफरती वायरस बन गए हैं और नफरती वायरस कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। खैर, उद्धव जी ठाकरे ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए ये कहा है कि इनको ऐसी बीमारी लगी है कोरोना के बाद कि जिसका कोई इलाज नहीं। पहले तो ये कोई काम नहीं करते और जब हम करते हैं तो हम पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं और वो दावा करते हैं कि उन्होंने काम किया, लेकिन मुंबई वालों ने देखा है कि किस तरह उन्होंने माहौलियात का ख्याल नहीं रखा, दरख्त काटे। उद्धव ठाकरे ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के पीछे केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाया और प्रोजेक्ट के फवाइद के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि क्रेडिट लेना है तो कोई काम करके लो, हमने जो काम शुरू किया था उसे आगे बढ़ाया, हमने नहीं रोका। और ये भी कहा कि अगर आप बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं तो मुंबई से अहमदाबाद के बजाय मुंबई से नागपुर बुलेट ट्रेन चलाए। बहुत सारी बातें उद्धव जी ठाकरे ने कही और सीधा कहा कि कोरोना के बाद एक नया वायरस आ चुका है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।